उसमें से 10 मिनट या 15 मिनट जितने निकलेंगे ना, निकाल करके वहाँ की जो कल्याण भूमि है, मोक्ष धाम है, शमशान भूमि है, उसमें जा जाता है। उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई मेरे को अब भी अपील कर रही हैं, अपील कर रही हैं। क्या? एक तो सामने जाते ही उस पर लिखा हुआ है, आदमी 3 चीज़ों के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करता है। क्या? मेरा नाम ऊँचा हो, दौलत, शोहरत, मेरा और लिबास अच्छा हो, और मेरा भवन अच्छा हो। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का प्राणांत होता है, ईश्वर उन 3 नामों को बदल देता है। नाम स्वर्गीय हो जाता है, और लिबास कफन हो जाता है, और भवन शमशान हो जाता है। ये उसके ठेठ सामने लिखा हुआ। बाद में जहाँ संस्कार होता है, वहाँ हाथ से मतलब रेड कलर में लिखा हुआ है, यहाँ तक साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की यात्रा हम अकेले ही करेंगे। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं मेरे मामा के संस्कार की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ये आगे की यात्रा। बाद में वो संस्कार हो रहा था, उधर देखा, मैंने कहा मेरा मामा कह रहा है यहाँ तक आ गए, अब आगे की यात्रा मुझे अकेले की है। अब वो ये दोनों चीज़ें वहाँ लिखी हुई नहीं है, क्योंकि उसके बाद में मैं जब भी गया हूँ, मैं जाके आया हूँ। अब वो दोनों ही चीज़ें वहाँ लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, कल्चर को जरूर अपने साथ रखो, कल्चर मत छोड़ो, क्योंकि हमने कल्चर को छोड़ दी। जब कल्चर के छोड़ दिया तो फिर क्या काम और क्या बात? छोड़ दी हमने, छोड़ दी कल्चर। अब ये जो जैसे आप बता रहे हो कि मैं अभी कुंभ के मेले में अभी जाके आए हो, तो फिर अब 3 दिन में मूड बन गया वैसे तो नहीं। देखो, एक चीज बताओ, हर आदमी का अपना अपना लॉजिक होता है। कोई जाता है कि मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं इस उद्देश्य से नहीं जाता, ना गया हूँ ना जाता हूँ, मैं ये तीर्थ वगैरह नहीं करता है, लेकिन ये मेरी कल्चर का हिस्सा है, तो मुझे मेरी जड़ों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो इसमें मैं गया हूँ, तो मेरा एटीट्यूड लेके गया हूँ कि देखें मुझे क्या चीज़ अपील करती है। तो वहाँ का जो वातावरण और उसके साथ जुड़ी हुई पुरानी चीज़ें जो हैं, कि हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पुरख थे या उस वक्त के मनीषी, कि कैसे इन नक्षत्रों की गणना कर लिया करते थे। वाह वाह, सही है, सही। क्योंकि ये क्या, हमारा इसरो और उनका नासा, ये तो कल परसों आया है, इसको बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं, लेकिन उससे पहले वो चंद्र ग्रहण बताते थे कि इस दिन चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन सूर्य ग्रहण होगा। हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, और इस चीज़ को क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, लंबा चौड़ा कारण नहीं है, लेकिन हमारे सामने है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे। कैसे? बचपन में तूने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, मेरे बचपन में छोटा सा था, उस वक्त हमारे एकलव्य का आया करता था कि एकलव्य एक भील वाला था, द्रोणाचार्य के पास गया और उसने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। वो राजकुमार को शिक्षा देता था। इसका क्या संदेश गया? जाति का संदेश गया, उच्च कुल का निम्न कुल का संदेश गया, भेदभाव हो गया इसके अंदर। ये तब से चलता आ रहा था। बाद में मैं थोड़ा बड़ा हो गया, कॉलेज में चला गया, वहाँ तक भी नहीं पार पड़ी, कॉलेज छोड़ भी दिया, वहाँ से भी नहीं। मैंने साला एकलव्य को तो पढ़ा, लेकिन एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर वार ये हुआ, उसके बाप का नाम मुझे नहीं मिला। हाँ, उस वक्त ये था नहीं, तेरा एप्पल गूगल कुछ ना था वैसे तो। फिर मैंने, मेरे एक कई चीज़ का कीड़ा हो जाता है, तो कीड़ा काटता है ना, तो साला वो फिर चैन नहीं लेने देता। फिर एक बार जब ये रानी सीएम बनी थी ना पहली बार, कौन सी रानी है हमारे तो, मतलब वसुंधरा। हाँ वसुंधरा रानी है और हाँ सही है। तो इसने क्या है कि साइड में कुछ बुक्स जो थी वो चलाई थी, तूने भी पढ़ी होंगी, नैतिक शिक्षा वगैरह, ऐसी किताबें थी। तो उनमें पास होना जरूरी नहीं था, वो कोर्स में नहीं, लेकिन
नॉलेज के लिए इसने लगाई, क्योंकि Knowledge यदि के लिए, उसमें वो सही परिवर्तन करती ना तो हम्म उसका एक भगवान करना का लेवल लगता है, बड़ा विरोध होता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती, तो उसने साइड में लगाई। अब वो मैंने पढ़ी तो ये है इधर थी वो है। अब एक बार इतना मैंने वो पढ़ा तो उसके बाप का नाम मिला मेरे को हिरण्यधनु, वो जो नैतिक शिक्षा वगैरह किताबें थी ना उनमें, क्या इसके बाप का, किसके, एकलव्य के बाप का। फिर वो कौन था, भील सरदार था। ठीक, लेकिन पूरी तसल्ली हुई नहीं।